यह बात है 3 सितंबर 2023 की। रूपल ओगरे अपने रायपुर को छोड़कर मुंबई जाती है। रूपल वहां पे एयर इंडिया में एयर होस्टेज की ट्रेनिंग करने गई थी और अपनी चचेरी बहन के फ्लाइट नंबर 306 में रहने लगी। लेकिन अभी कुछ दिन ही बीते थे तभी इनके मम्मी का कॉल जाता है और रूपल ओगरे से बात होती है। लेकिन कुछ यानी कि 3-4 घंटे के बाद फिर इसके मम्मी का कॉल जाता है, लेकिन रूपल ओगराय कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है। उसके बाद रूपल ओगराय की माँ उसके एक सहेली के पास कॉल करती है और सहेली से बोलती है कि रूपल कॉल नहीं उठा रही है, बहुत ही जरूरी बात है, थोड़ा उससे बात करा दो। लेकिन जब रूपल की सहेली उसके फ्लैट पे जाती है तो देखती है कि डोर क्लोज है। बहुत बार वो डोर बेल को बजाती है बट कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। तब उसके सिस्टर के पास कॉल लगाती है। उसका सिस्टर उस डोर की दूसरी चाबी के बारे में बात करती है और वही दूसरी चाबी लाकर उसकी सहेली जब डोर खोलती है और अंदर जाती है तो पाती है कि रूपल ओगराय जमीन पर पड़ी हुई है और उसका गर्दन कटा हुआ है और वहाँ पे खून का बौछार बिछा हुआ है। यह देखकर वो पूरा शॉक्ड हो जाती है और तुरंत वहां के पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और उसके जस्ट बाद उसके पापा मम्मी के पास कॉल करती है। तो चलिए इस कहानी में जानते हैं कि रूपल ओगरे के साथ क्या हुआ था, उसकी मौत की कहानी कैसी थी और किस रीजन से उसका मौत हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फाइनल क्लू और मैं हूं आपका प्रिय रवि। और आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रूपल ओगरे के साथ क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई थी और क्यों हुई थी। चलिए तो इस पे चर्चा करते हैं। रूपल ओगरे जो छत्तीसगढ़ की रायपुर के रहने वाली थी, वो 2017 के फरवरी में इंटर में अच्छा खासा मार्क्स लाती है और उसके जस्ट बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए उसके पापा मम्मी उसे चंडीगढ़ पढ़ने के लिए भेज देते हैं। रूपल देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और काफी ज्यादा टैलेंट थी, क्योंकि अगर वो टैलेंट नहीं रहती तो कोई भी गार्जियन अपने लड़की को इतना दूर एजुकेशन के लिए नहीं भेजता। तो रूपल चंडीगढ़ जाती है। चंडीगढ़ में भी उसका कोई शिकायत नहीं आती है और 2020 में उसका फाइनल रिजल्ट यानी कि ग्रेजुएशन का आ जाता है और वहां से अच्छा खासा मार्क्स लाती है और वह अपने घर आ जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे तभी उसका काम एयर होस्टेज में लग जाता है और वह एयर होस्टेज की ट्रेनिंग के लिए वो मुंबई जाती है। और मुंबई जाने पे कोई उसका अस्थायी रूप नहीं रहता है, ना ही कोई उसका अस्थायी मकान रहता है। तो अपने गांव की ही एक चचेरी बहन के पास फ्लैट नंबर 306 में पास में ही रह जाती है। लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, 6-7 महीने बीत चुके थे, वो अपना ट्रेनिंग कर ही रही थी, तभी उसका एक झगड़ा होता है और वो झगड़ा किसी और से नहीं, उसी अपार्टमेंट के सफाई कर्मी से होती है जिसका नाम विवेक अठवाल रहता है। दरअसल 3 सितंबर 2023 दिन शनिवार को रूपल ओगरे अपने ट्रेनिंग के लिए एयर इंडिया में जाती है और वहां से ट्रेनिंग करके अपने रूम पे आती है। दरअसल उस समय रूपल ओगरे जिस अपने बहन के साथ में रह रही थी वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई रहती है। रूपल ओगरे आती है और अपने बहन से बात करती है। बात करने में उसको ये मालूम चलता है कि मेरी बहन कम से कम 4-5 या 7 घंटे बाद ही आएगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ कोई इवेंट में गई थी। उसके बाद रूपल ओगरे के मम्मी का फोन आता है। रूपल ओगरे अपने माँ से पूरे बात बताती है, ट्रेनिंग कैसा चल रहा है, कैसा सिचुएशन है, जो भी समाचार होता है वो अपने माँ से बात कर लेती है। कुछ घंटों के बाद रूपल ओगरे का बेल कोई बजाता है और वो पाती है कि उस समय वहाँ के एक कर्मचारी उसके घर में प्रवेश करता है। रूपल ओगरे उसे बहुत डांटने की समझाने की बात करते हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं समझता है और वो अंदर जाकर बैठ जाता है। बट यहाँ से कहानी किस ओर मूव करती है इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग रूपल ओगरे की लाइफ, दूसरा हत्यारा कौन था, तीसरा पुलिस उसको कैसे पकड़ती है। तो चलिए इस तीनों कहानी को मूव करते हैं और 1 बाय 1 जानने की कोशिश करते हैं। पहला, रूपल की लाइफ। रूपल की लाइफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो अपने काम से बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी, क्योंकि उसका इंस्टाग्राम पेज हमेशा उसका नया अपडेट देता था। वो अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे हमेशा लाइव रहती थी और हमेशा अपने बारे में ही चर्चा करती थी। वो इतना ज्यादा खुश थी उस जॉब से कि उस जॉब को लेकर हमेशा पोस्ट करती थी और उसका जो लाइफ है बहुत ही अच्छे तरह से बीत रही थी। लेकिन मुंबई आए हुए उसे मात्र 3 माह ही हुए थे तभी वहां के एक वर्कर से उसका झगड़ा हो जाता है। वो वर्कर उसी एयर होस्टेज में काम करता था। कुछ दिनों के बाद उसकी दूसरी झगड़ा उसके अपार्टमेंट में एक लेडीज से हो जाती है और उसके बाद फिर तीसरा झगड़ा उसी के अपार्टमेंट में उस सफाई कर्मचारी से हो जाता है और उस सफाई कर्मचारी कोई और नहीं रहता है, उसी लेडीज की
पति रहता है। फिर भी इन सब को इग्नोर करके वो अपना लाइफ जी रही थी और बहुत खुशी खुशी रह रही थी। देखने में वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उस पे कोई का दिल आ ही जाता, और इसको लेकर उसके अपार्टमेंट या उसके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लड़के हो गए थे जो इसके ऊपर निगरानी रख रहे थे कि हमसे सेटिंग हो जाए या हमसे बात करे या हमारे प्रेमिका बने या हमारे साथ डिनर पे जाए या हमारे साथ कहीं घूमने जाए। ये सारे बात बहुत सारे लोगों के अंदर चल ही रहा था। तभी एक दिन उसकी हत्या हो जाती है, और हत्या ऐसी होती है कि सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इतनी शांत और बिना लड़की की हत्या के पीछे आखिर किसका राज है? आखिर वो कौन है जिसने ऐसी लड़की को कत्ल किया? बात तो यहाँ पे दो जायज उठती है कि या तो कोई झगड़ा वाला कत्ल किया होगा या उसका प्रेमी किया होगा, या कोई तीसरा जो उसे जबरदस्ती कुछ करने की चेष्टा किया होगा और वो नहीं मानी होगी तो कत्ल किया होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बात कुछ और ही है। ये तो होती है रूपल की लाइफ। लेकिन अब हम लोग का दूसरा टॉपिक था हत्यारा कौन था। तो आप भी जानते हैं कि रूपल की हत्यारा कोई आम आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि आम आदमी कत्ल कर नहीं सकता। लेकिन ये जायज है कि वो आम आदमी ही था, बहुत ही नॉर्मल इंसान जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। क्योंकि रूपल की लाइफ में बहुत सारे लड़के आए थे, बहुत सारे यंग मैन भी आए थे जो शादीशुदा थे, और वो चाहते थे कि रूपल हमसे रिलेशनशिप में रहे। बट रूपल वैसी लड़की थी ही नहीं। अगर वैसी लड़की रहती तो उसके माता पिता 11th के बाद चंडीगढ़ नहीं भेजे रहते पढ़ने के लिए। वो अपने पापा मम्मी को बहुत कद्र करती थी और अपने लाइफ बहुत आगे ले जाना चाहती थी, तो इन सारों को इग्नोर करके चलती थी। लेकिन फिर भी रूपल ओबरॉय के काफी ज्यादा दुश्मन होते जा रहे थे, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि एयर इंडिया में भी उसका झगड़ा हुआ था, अपार्टमेंट में भी झगड़ा हुआ था, और वहां के एक जो लेडी थी जो सफाई कर्मी की पत्नी थी उससे भी झगड़ा हुआ था। इस सारे झगड़ा को देखकर पुलिस छानबीन करना चालू कर देती है और वहाँ के सीसीटीवी खंगालना चालू कर देती है। बट कुछ दिनों तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन उसी में से एक लेडीज कांस्टेबल जिसका नाम प्रीति रहता है, वो एक वीडियो पे ध्यान देती है, क्योंकि वो जब सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही होती है तो उसको लगता है कि जो आदमी वहां से निकल रहे हैं उनके पैरों में कहीं ना कहीं खून का धब्बा था। वह एक ऐसा इंसान था जो उसी कत्ल के मात्र 2 घंटे के बाद वहां से गुजरा हुआ था, लेकिन कोई उसके पैर पे ध्यान नहीं दे रहे थे। थोड़ा सा खून का धब्बा लगा हुआ था जो उसको दिखा। प्रीति इस बात को सीनियर से कहती है, और सीनियर यानी कि वहाँ के जो और पुलिस जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे वो जस्ट उसके पास कॉल लगाते हैं और उसके पास जाते हैं तो पाते हैं कि वो घर पे नहीं है। वो वही था जिसका नाम विवेक उठवाल था, यानी कि सफाई कर्मी वाली के पति। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ रहता है। लेकिन जब उसका मोबाइल को ट्रेस पर डाल दिया जाता है तो 3 दिन के बाद यानी कि 8 सितंबर 2023 को वो अपने मोबाइल ऑन करता है और पाया जाता है कि वो मुंबई के धारावाही में किसी एक बार में है। पुलिस वहां पे जाती है, उस बार से उसको पकड़ कर लाती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो तो पहले नहीं सकारता है, लेकिन कुछ देरों के बाद हाई टचर के बाद वो सकार लेता है कि हाँ मैंने ही रूपल ओगरे का कत्ल किया है। फिर पुलिस इस बात को मीडिया में ला देती है और ये टीवी पे छा जाता है और सारे लोग वहां के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसा कर दिया। लेकिन एक सस्पेंस रहती है कि नॉर्मल बात के लिए कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है, एक छोटी सी झगड़े के लिए कोई किसी का कत्ल कैसे कर देता है। तो चलिए जब वो बयान देता है कि कत्ल कैसे किए, किस रीजन से किए, वो जानते हैं। पुलिस के बहुत पूछताछ के बाद वो तो सकार लिया था कि कत्ल मैंने किया। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि कत्ल किस वजह से और क्यों किया। विवेक उठवाल बहुत हंसकर बोलता है कि सर मैंने तो कत्ल करने की प्लान इसके 6 महीना पहले ही कर लिया था जब वो यहाँ पे आई थी, और मैंने इसको प्रपोज किया था। मैंने इसका दिल जीतने की कोशिश की थी, लेकिन यह इग्नोर कर दिया था। इन्होंने मुझे डांट दिया था। लेकिन फिर इसका झगड़ा जब मेरी पत्नी से हुआ तो मेरे नजरों में आ गई थी, और मैं उसी समय से प्लान कर रहा था कि इस लड़की को कहीं ना कहीं मैं खपा ही दूंगा या मार ही दूंगा, या ये हमसे मानेगी तो मानेगी, हमसे बात करेगी तो करेगी, नहीं तो मैं इसका कत्ल कर दूंगा। और मैं इसी फिराक में रहता था। लेकिन एक दिन पाया कि इसकी जो सिस्टर है वो कहीं घूमने चली गई है, और ये बात मुझे मालूम था। तो मैंने तो सोच लिया था रूपल ओगरे है, ये अपने रूम में यानी कि अपने फ्लैट में अकेले ही होगी, और मैं उसी अकेलापन का समय का फायदा उठाया। मैंने गया, इसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो मैंने इसका कत्ल कर दिया, और कत्ल करके वहां पे 2 घंटा बैठे
ताकि सीसीटीवी कैमरा चेक हो तो किसी को ये नहीं मालूम हो कि कत्ल कितने समय में हुआ है और कोई वहाँ से गुजरा है। उसके बाद वहाँ से पूरे जो मेरे शरीर पे खून का धब्बे उब्बे लगा हुआ था उसको साफ किया और वहाँ से मैंने निकल गया। सारे बातें उसने पुलिस के सामने दर्ज की। अब आप सोचिए कि एक क्राइम को बढ़ावा देने के लिए एक छोटा सा झगड़ा, एक छोटा सा जिस्म फरोजी का व्यापार, एक छोटी सी लत इतना सेंसिटिव होती जा रही है, क्योंकि जहां भी क्राइम होती है उसमें से 90% क्राइम तो सेक्स के आक्रोश में होता है, किसी के संबंध के आक्रोश में होता है, लेकिन उसमें से 10% ही क्राइम ऐसे होते हैं जो रिलेटिव, फैमिली या एक कर्ज के कारण किसी को मारा जाता है। बट ये जो 90% जो आज करके मर्डर होते जा रहा है, जिसपे हजारों के हजार क्राइम एपिसोड बनाए जा रहे हैं, ये जाहिर है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसा आपको दंदल दिखे या आपके मन में कोई विचार आए कि मुझे इसका कत्ल कर देना चाहिए, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आप पुलिस का सहारा लें, ना कि अपने मानसिकता को खराब करें और अपने हाथों से उसका अंजाम दें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जस्ट इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।